जब तुम्हें देखता हूं ना सर, मेरी जान में जान आ जाती है। देखो तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं मैं। सरप्राइज, तुम्हारा नया फोन। पहले वाले के साथ तो पता नहीं तुमने क्या किया है, लेकिन तुम्हारे पास फोन तो होना चाहिए ना, ताकि जब दिल करे मैं फोन करके तुम्हारी आवाज सुन सकूं। थैंक यू। खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, और बल्कि ऐसा करते हैं कि बाहर चलते हैं और किसी अच्छी सी जगह पर बैठ के डिनर करते हैं। अजरा क्या बात है, सारा ने तुम्हें फोन किया था क्या? वो तो हमेशा ही सही मेरी खुशी के खिलाफ। मैं खुद ही फोन करके पूछता हूँ उसे। नहीं नहीं, आप ही ने कुछ नहीं कहा मुझे। तो फिर परेशान क्यों? वो आप मेरी एक बात मानेंगे? अरे भाई, ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे मनवाना चाह रही हो? आंटी बता रही थी कि अंकल पाकिस्तान आ रहे हैं। हाँ, वो तो मैं भी जानता हूँ। अंकल चाह रहे थे कि आप उनके साथ बिजनेस संभालें। ये तुम्हें अम्मी ने बोला है? सलमान, अगर पाप कुछ बोले तो मान लेना चाहिए। मुझे ये बताओ कि तुम्हें अम्मी ने बोला है मुझसे ये बात करने के लिए? वो मैं खुद चाह रही थी कि आप बिजनेस करें। बिजनेस करने का तो मैं भी सोच रहा हूं, बल्कि मैंने तो अब्बू से पैसे भी मंगवाए हैं। जब अंकल के पास बिजनेस है तो यहाँ बिजनेस करने की क्या जरूरत है? ये तुम्हें अम्मी ने बोला है मुझसे बात करने के लिए? अभी उन्हें बुलाता हूं मैं। अम्मी, अम्मा, अम्मा कहाँ रह गई आप? अरे क्या हो गया, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? अजरा को आपने बोला था मुझसे बात करने के लिए, तो फिर आप भी सुन लें, मैं यहीं रहकर अपना बिजनेस करूंगा। और आप अब्बू को बोले ना इसी हफ्ते मुझे 2 करोड़ की अमाउंट सेंड करें। और प्लीज अम्मी जान, आप अजरा को इस मामले में इन्वॉल्व मत करें। अरे इतने सारे पैसों का इंतजाम वो कैसे करेंगे? अगर अब्बू पैसे नहीं दे सकते, जो आपके नाम पे प्लॉट है उसे बेचकर मुझे पैसे दे। मुझे पैसे चाहिए, जहां से मर्जी लेकर आए आप। अरे सलमान बेटा, तुम्हें उसको प्यार से समझाना चाहिए था ना। यार इसी हफ्ते मेरी मीटिंग फिक्स कराओ तुम। पैसों की टेंशन मत लो तुम, जितना पैसा कहोगे मैं लगाने के लिए तैयार हूं। पैसे अरेंज हो जाएंगे इस हफ्ते। जबान दे रहा हूं ना मैं, चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन अपनी जबान पे पक्का रहूंगा मैं। मुझे बस इसे महीने अपना बिजनेस शुरू करना है। बता फिर क्या करना है? चल ठीक है, आता हूं कल मैं। आप अजरा को इस मामले में इन्वॉल्व मत करें। अरे इतने सारे पैसों का इंतजाम वो कैसे करेंगे? अगर अब्बू पैसे नहीं दे सकते, जो आपके नाम पे प्लॉट है उसे बेचकर मुझे पैसे दे। मुझे पैसे चाहिए, जहां से मर्जी लेकर आए आप।
जी अम्मी। लगता है तुम्हारा मूड खराब है। अम्मी क्या बताऊं, मुराद इतना झगड़ा करके गया है ना मुझसे, और ये सब कुछ ना आपकी बहू अजरा की वजह से हो रहा है। अरे मैं खुद परेशान हूँ, यहाँ सलमान ने झगड़ा कर रखा है। तो ये सब कुछ उसे अजरा ने सिखाया होगा ना। मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो मुझसे कल से पैसे मांग रहा है और कह रहा है कि पूरे 2 करोड़ मैं उसको दूं। और तुम्हारे अब्बू भी उसको लेके जाने के लिए आ रहे हैं ताकि वो उनका कारोबार संभाले। अब मैं क्या करूं, कैसे बताऊं? बहू को बोला तो उससे बात मजीद बिगड़ जाएगी। अभी तो देखती जाएं आगे आगे क्या होता है। और आपको क्या जरूरत है इतनी अच्छी सास बनने की, थोड़ी सख्ती करें उस पर। सलमान का क्या है, वो तो वैसे ही जज्बाती है। अरे बेटा, अभी तो सलमान ने ही परेशान किया हुआ है ना। कह रहा है कि अपना प्लॉट बेच के मुझे पैसे दें। अम्मी क्या हो गया आपको, बिल्कुल भी नहीं करना ये आपने। हमारा भी तो हक है, हम 2 बहनें हैं। ये ना हो कि आप अपने बेटे की मोहब्बत में प्लॉट बेच दें। तो बेटा मुझे बताओ मैं क्या करूं? और पता है शुमैला का भी फोन आया था, वो अलग परेशान है। अब तुम मुझे बताओ मैं इतने सारे झगड़े कैसे निपटाऊं? तो मुझे क्या पता अम्मी, मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ। अरे कुछ तो मशवरा दो। अच्छा चले ठीक है, कल आती हूँ, मैं सलमान से बात करती हूँ। खुदा के लिए यहाँ पर मत आना, वो पहले ही नाराज है। क्या मतलब, मुझसे क्यों नाराज है? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? क्या अपनी बीवी की आती बहन से नफरत? मैं क्या करूं, मुराद झगड़ा कर रहा है, उधर भाई ने आगे फेर लिया मुझसे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा अम्मी, क्या बनेगा मेरा। अम्मी फोन काट दिया। क्या किस्मत मेरे साथ, क्या हो रहा है ये? अजरा की बच्ची। हेलो हेलो मुराद, कैसे हो? अजरा, तुम ठीक हो? वो मुझे मोमानी से बात करनी है। अम्मा आई थिंक कहीं बाहर गई हैं काम से। तुम मुझे बताओ क्या मसला है? नहीं, वो थोड़ा परेशान हो रही थी तो इसलिए कॉल की थी। अजरा, मुझे बताओ क्या परेशानी है? तुम मुझसे सारी बातें शेयर कर सकती हो। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बस ये कहना चाहती हूँ कि सारा के साथ खुश रहो। अजरा, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि मुझे चीजें समझ में आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूं। और मैं इतना पागल था कि इस बात को समझ ही नहीं सका। मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं सारा के साथ कितना अरसा रह पाऊंगा। प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत करें, और ये बात सुन ले कि सारा अगर वहां खुश रहेगी तो मैं यहाँ खुश रह पाऊंगी, और मेरी खुशी का दारोमदार तुम्हारा सारा के साथ रवैया पर है। हजरा, मेरी बात को समझो यार, मेरा उसके साथ दिल नहीं लगता। अब वो हर वक्त लड़ती रहती है मुझसे। मैं उसे अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, ना ही उसके साथ रहना चाहता हूं मैं। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बर्दाश्त तो मैं भी कर रही हूँ। क्या मसला है, तुम मुझे बताओ, किस तरह का दुख? जब बचपन से साथ रहते हुए तुम्हें मसला समझ नहीं आया
तो मुराद अब बताने का क्या फायदा। हेलो अजरा। वो अम्मा आए तो उनको ये फोन दे देना। बात तो ऐसे करके गया जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूं। पता नहीं कब मुझे बीवी का दर्जा देगा। वैसे ये बात किससे कर रहा था? ये तो कोई नया नंबर है, वो भी बगैर नाम के। कहीं ये अजरा का नंबर तो नहीं? सलमान ने उसे दे दिया होगा मोबाइल, जरूर उसी का ही नंबर है ये। अरे ऐसे कैसे तलाक दे देगा? इतनी छोटी सी बात पे नुमान तुम्हें तलाक क्यों देगा? बेटा तुम तो जानती हो ना कि मैंने सलमान की शादी कितनी जल्दी में की है। अच्छा ठीक है, तुम लोगों को बुलाया तो था मैंने। मैं बात कर लूंगी, समझाऊंगी नुमान को। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी सास से भी बात करती हूँ। ठीक है बेटा, तुम बस हौसला रखो। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। या अल्लाह, मेरे बच्चे किस इम्तिहानों से गुजर रहे हैं। या अल्लाह मेरी मदद कर। क्या बात है, खैरियत तो है? अम्मी आप अपनी बहू को संभाल के रखें। पहले जब घर पे थी तब अजाब बना कर रखा हुआ था, अब फोन पे मुराद के साथ मोहब्बतें बढ़ा रही है। क्या मतलब? फोन किया है इसने मुराद को। तो आप जानती हैं मुराद का रवैया मुझसे और ज्यादा खराब हो गया। मुराद तो मुझे ऐसे देखता है जैसे मैं उसकी बीवी नहीं दुश्मन हूं, जैसे मैंने उसके हक पे डाका मार दिया। कैसी बातें कर रही हो? उसके पास तो फोन ही नहीं है। कितनी भोली हैं आप अम्मी, फोन की फरमाइश तो उसने पहले दिन ही कर दी होगी। और सलमान को आप अच्छी तरह जानती है, वो शादी से पहले ही उसका गुलाम बन गया था। तुमने ये शादी होने क्यों दी? तुम्हारी मर्जी से तो हुई है ये शादी। तो अम्मी मुझे क्या पता था अजरा के दिल में जो मेरे लिए नफरत है वो शादी के बाद भी बरकरार रहेगी। अम्मी उसको मुराद नहीं चाहिए, उसकी लाश चाहिए। और आप देख लें ये सलमान को भी मार दे। नहुसत है ये इस घर की। चुप करो सारा, कैसी अजीब बातें अपने मुंह से निकाल रही हो। अम्मी आप क्या सिर्फ मुझे ही चुप करवाती रहेंगी? सलमान को समझाए अपने हलाल पैसे उस पर ना उड़ाए। और ये जो प्लॉट की बात कर रहा है ना, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कोर्ट जाना पड़े। अब जरा जाके मैं उस अजरा की खबर लेती हूँ। अरे या अल्लाह, मैं क्या करूं? किस मुश्किल में फंस गई हूं मैं। हेलो माजिद भाई, कैसे हैं आप? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा माजिद भाई, आप कल क्या कर रहे हैं? तो बस ठीक है, कल का खाना मेरे साथ खाएं घर पे। अरे मेरी बेगम बहुत अच्छे खाने बनाती है, आपको बहुत पसंद आएगा। और हाँ बस आप समझे, पैसों का इंतजाम हो गया है।
अरे वो आपकी टेंशन नहीं है, बस आप मुझे बिजनेस करवा के दे रहे हैं, ठीक है ना? नहीं बस मैं कुछ नहीं सोच रहा, आप मुझे करवा के दे रहे हैं बस। थैंक यू सो मच माजिद भाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें भी तो तुम्हारी बीवी के करतूत पता चले ना। क्यों, क्या हुआ है? पूछो उससे, उस शादी के बाद भी मुराद को क्यों फोन कर रही है। अभी मैंने मुराद को कॉल नहीं की थी। अच्छा क्या हुआ है, रो क्यों रही हो? सलमान ये मेरा घर उजाड़ना चाहती है और ये मैं होने नहीं दूंगी। सारा तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम्हें अजरा पहले दिन से पसंद नहीं है और अब तुम इस पे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो। एक बात अपनी सोच से निकाल दो तुम, कि तुम अब अजरा को मजीद दुख दे सकोगी। देखो जरा इसे, तुम्हें इसका किरदार नजर नहीं आ रहा? मुझे पहले ही पता था सलमान, तुम इसे फोन लेकर दोगे और ये मुराद से चक्कर चलाएगी। सारा चुप कर जाओ तुम, और मैं कहता हूं इस घर से तुम चली जाओ। मैं इस घर में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकता। बस बन गए तुम जोरों के गुलाम, बना लिया इसने तुम्हें अपना। ये तो करती यही है, आंसू बहा कर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है। ये आंसू मगरमच्छ के आंसू है, ये तुम्हें धोखा देगी। आप ही इधर से मत बोले। मत कहो मुझे आपी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सारा क्या हो गया है बेटा, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? अब देख ही यही अम्मी, बहन से नफरत कर रहा है और उससे मोहब्बत कर रहा है जो नफरत के काबिल है। अम्मी मैं कह रहा हूं कि इसे कहे इस घर से चली जाए, वरना मुझसे कोई गुस्ताखी हो जाएगी। अम्मी इस चुड़ैल ने ना इस पे जादू कर दिया। अम्मा मैं कह रहा हूं कि इसे कहे कि इस घर से चली जाए और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइए, और आइंदा मेरी बीवी से बात नहीं करेगी ये। चलो अजरा तुम। सारा तुम बड़ी हो, अब अपने छोटे भाई से इस तरह से लड़ोगी तुम? अम्मी आप ले लें उसकी साइड, वो छोटा होकर मुझ पे चीखता चिल्लाता रहा। वो मुझे इस घर से जाने का कह रहा था, सुना नहीं आपने? इस घर में बेटियों की ये इज्जत है। अब आप ज्यादती कर रही हैं अम्मी मेरे साथ। सारा बेटा अपने गुस्से पे काबू करो। तुम्हारे अब्बू वैसे ही घर पे नहीं है, अब मैं कितने सारे मसले संभालूं? ठीक है अम्मी, आप मत संभाले, जलने दो बेटियों को जहन्नुम में। आपने खुद धक्का दिया है मुझे जुल्म की भट्टी में। जा रही हूं मैं, अब कभी नहीं आऊंगी इस घर में। अरे सुनो तो सारा, या अल्लाह हमारे हालात पर रहम कर। मुमानी को सिर्फ तुम बहाने से कॉल करती हो, असल में अभी तक तुम्हारे दिल से मुराद गया ही नहीं। एक बात याद रखना अजरा, अगर तुमने मेरी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की ना, तो मैं भी तुम्हें खुश नहीं रहने दूंगी। सारा पे प्लीज। आप ही मत कहो मुझे अपनी गंदी जुबान से। देखो जरा इसे, तुम्हें इसका किरदार नजर नहीं आ रहा? मुझे पहले ही पता था सलमान, तुम इसे फोन लेकर दोगे और ये मुराद से चक्कर चलाएगी। सारा चुप कर जाओ तुम, और मैं कहता हूं इस घर से तुम चली जाओ। मैं इस घर में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख सकता। बस बन गए तुम जोरों के गुलाम, बना लिया इसने तुम्हें अपना। ये तो करती यही है, आंसू बहा कर तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है।
ये आंसू मगरमच्छ के आंसू है, ये तुम्हें धोखा देगी। देखो बेटा, मैं बहुत दुखी हूँ और इसकी वजह तुम हो। मैंने इन बहन भाइयों को इस तरह से लड़ते कभी नहीं देखा। मैंने तुमसे कहा था कि उसे समझाओ। अम्मी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। मैंने मुमाने को कॉल की थी, सारा बाजी गलत मतलब ले गई। देखो बेटा, कोई तो बात है ना, घर बार देखो। मैं इनको इस तरह से लड़ते नहीं देख सकती। आप मुझे बताएं, मैं क्या समझाऊं उन्हें? अब तुम इतनी भोली तो नहीं हो। देखो बेटा, अगर तुम्हें घर अपना बसाना है ना, तो अपने कजन के साथ अपने रिश्ते को तोड़ना होगा और सारा के घर को बसने दो। अम्मी, आप भी मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? मेरे पास तो सलमान को खोने के अलावा और कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि जल्द ही तुम उसको भी खो दोगी। मेरे पास तो सलमान को खोने के अलावा और कुछ नहीं। और मुझे लगता है कि जल्द ही तुम उसको भी खो दोगी।